आज मैं इस चैप्टर में बात करूंगा कि वर्जिन ऑफ भक्ति मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है वर्जिन ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट का वर्जिन है वो इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, स्पेशली इन तमिलनाडु बिटवीन 6th and 10th century AD। इट स्लोली परकोलेटेड टू नॉर्दर्न बेल्ट बाय द एंड ऑफ 15th century। तो लगभग 15 सेंचुरी के आसपास ये जो है नॉर्दर्न बेल्ट में आया और 6th to 10th century ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करते हुए नॉर्थ इंडिया में 15वीं सेंचुरी में आया। अब बात करते हैं भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया। अब इसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक है सगुण और एक है निर्गुण। जैसा कि आप समझ सकते हैं, सगुण मतलब विथ एट्रीब्यूट और निर्गुण मतलब विदाउट एट्रीब्यूट और अबस्ट्रैक्ट फॉर्म। मतलब निर्गुण मतलब एक ऐसा भगवान को हम पूज रहे हैं जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, या जो निराकार है उसको हमने निर्गुण बोल दिया है। जैसे हमारे जो मुस्लिम भाई लोग पूजते हैं अल्लाह को, उसको निर्गुण भक्ति कह सकते हैं। या जो वेदांतिक फिलॉसफी है वो निर्गुण भक्ति की बात करता है। उसी तरह जो सगुण स्कूल्स हैं, सगुण स्कूल मतलब विथ एट्रीब्यूट। और यहाँ पे जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें वर्शिप करता है डिविटी ऑफ आइदर शिव जी की या विष्णु जी की या गॉडेस या देवी की। ठीक है, तो शिव भगवान की पूजा करना या विष्णु भगवान की पूजा करना, जो मूर्त रूप में हम पूजा करते हैं वो क्या है, मूर्त रूप या किसी भी ऐसे फॉर्म में जो चिन्हों के रूप में हो, सिंबल्स के रूप में भी हो, तो भी उसको जो हम सगुण फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, जैसे हिनान और महायान में दिखेगा तो हिनान को आप निर्गुण फॉर्म मान सकते हैं और महायान को सगुण फॉर्म मान सकते हैं। वो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे हम आते हैं कि 6th century AD to 10th century AD तमिलनाडु में क्या चल रहा था। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अलवर है और दूसरा नया नार्स हैं। तो इनको अलवर्स जो है तमिल पोएट संत एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान विष्णु या भगवान विष्णु से रिलेटेड जो भगवान है जैसे कृष्ण, उनके पुजारी थे। और जो नयनार हैं वो तमिल पोएट हैं। ठीक है, तमिल पोएट वो भी थे, दोनों तमिल पोएट हैं, नयनार भी और अलवर भी। लेकिन अलवर जो है भगवान विष्णु और उसके रिलेटेड जो इनकारनेशन है जैसे भगवान कृष्ण, उनके पुजारी थे और इस संख्या में 12 थे। उसी तरह नयनार जो है ये भी तमिल पोएट एंड संत हैं, लेकिन ये डिवोटी किसके हैं, शिव जी के हैं, शिव जी या उसके रूप के हैं। ठीक है, और दे बोथ अपोज्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसका तो विरोध किया ही, लेकिन जो जैनिज्म ऑर्डर है, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म है जो काफ़ी फैला हुआ था 6th and 10th century के बीच में साउथ इंडिया में, पल्लवाज एंड जो आपका पुलकेशन सेकंड जो है के समय में, तो वो उसके भी विरोधी थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो नयनार 63 हैं और अलवर 12 हैं। फिर यहाँ बताया गया है कुछ फेमस नयनार और अलवर के बीच में, जैसे फेमस वन अलवर जो है ये देखिए यहाँ पे तोंड्रा डी पोड्डी। ठीक है, मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ। और अंदल एक मात्र वुमेन अलवर थी। इनको जो है मीरा ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रोमिनेंट वन इंक्लूड, अगर नयनार की बात करें तो करकैल अम्मियार, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस संत हैं नयनार ट्रेडिशन की। ठीक है, और उसके बाद अपार संबंदार एंड सुंदरार कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ पोएम कॉल्ड तेवरम इन 10th century। तो तेवरम जो है वो नयनार के कंपाइलेशन है भगवान शिव के बारे में। और जो आपका नालायारा दिव्य प्रबंधम, ये देखिए, ये जो है संस्कृत में लिखा गया नालायारा दिव्य प्रबंधम, और ये जो है इसको तमिल वेद भी कहते हैं और ये अलवर्स का है। ठीक है, जबकि जो तेवरम है वो नयनार का और ये तमिल भाषा में लिखा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात होती है अराउंड 12th century AD कर्नाटक में वीर सेवा मूवमेंट आता है। वीर सेवा मूवमेंट आपको पता ही होगा कि बसवन्ना ने चलाया था, और बसवन्ना जो है 1106 से लेकर 1168 AD तक थे। और उस समय जो है कर्नाटका में कल्चुरी डायनेस्टी का रूलिंग था। और लिंगायत मतलब लिंग को, जो भगवान शिव का फॉर्म होता है, चिन्ह होता है, सिंबल होता है लिंग, उसको अपने जब आप धारण कर लेते हैं
तो उस चीज़ को लिंगायत बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग भगवान शिव के चिन्ह को अपने लेफ्ट या राइट शोल्डर पे धारण करते थे, तो इस नाते इनका नाम लिंगायत पड़ गया। और बसवन्ना जो है, इन्होंने जो है बचनाज यानी बचन जो है, बचनाज के फॉर्म में अपनी चीज़ें लोगों को ज्ञान दिया। बचन के फॉर्म में उन्होंने बचन लिखते थे, जैसे आजकल हम लोग कविता लिखते हैं दोहा, उसी तरह वो बचन के फॉर्म में लोगों को ज्ञान देते थे। फिर 13th सेंचुरी और भक्ति मूवमेंट गेन प्रोमिनेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो 13th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे पहले तमिलनाडु आया, फिर कर्नाटक आया, फिर महाराष्ट्र आया, फिर नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं, एक मिनट, फिर नेक्स्ट बातें हम यहाँ करेंगे कि अलवर और नैनार क्या थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अलवर वेर वैष्णव पोएट संत हु सैंग प्रेज ऑफ विष्णु आर हिज अवतार कृष्णा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अपोज द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी इन्होंने अपोज किया है। 12 संख्या में थे। नालायारा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, इसको जो तमिल वेद भी कहते हैं, संस्कृत में लिखी गई थी। अंदल एक मात्र फीमेल अलवर थी और उनको मीरा ऑफ साउथ इंडिया कहते। उसी तरह नैनार जो है, ठीक है, 63 थे तमिल संघ के, ये शिव जी की पूजा करते थे। इसमें भी 3 जो है अपार, शंबदार, सुंदरार, ठीक है, ये 3 फेमस थे। और तेवरम जो है तमिल भाषा में 10th सेंचुरी में कंपाइल की गई थी। ठीक है, और यहाँ देखिए, अमंग नैनार वेर ब्राह्मण्स एंड नोबल्स बट दे ऑल्सो इंक्लूड ऑयल मोंगर्स एंड बेल्लाल। बेल्लाल के बारे में आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में एक कृषि प्रधान जाति होती है, इसको बेल्लाल कहा जाता है। अलवर एंड जैनिज्म, देखो यहाँ पे अलवर एंड नैनार दोनों ने दो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, यानी जो ब्राह्मणों का डोमिनेंस था उसको तो विरोध किया ही था इन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म का विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, वीर सेवा मूवमेंट या लिंगायत मूवमेंट के बारे में बात की गई है। तो वीर सेवा ये भगवान शिव की पूजा करते थे और ये 12th सेंचुरी में कर्नाटका में कल्चुरी डायनेस्टी में फैला। ठीक है, उसके बाद द फॉलोअर विल कॉल्ड वीर सेवा या हीरोज ऑफ शिवा और लिंगायत। फिर यहाँ पे देखिए, इनके मतलब क्या क्या चीज़ें थे, कैसे करते थे, जैसे वर्शिपिंग शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा, तो ये लिंग के फॉर्म में भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, फिर उसको बियर करते थे ये लोग लेफ्ट शोल्डर पे। ठीक है, ये लोग और एक काम करते थे, जो ज़्यादातर जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, तो मरने के बाद अक्सर जो हिंदू रिलीजन में जो क्रिएमेटिंग यानी हम लोग जला देते हैं। ठीक है, हिंदू रिलीजन में लोग मरने के बाद लाश को जला देते हैं, लेकिन जो वीर सेवाज थे, ठीक है, या लिंगायत हैं, उनमें जो है जलाने की तरह जगह जो है दफनाया जाता है। जैसे इस्लाम में जलाने की तरह जगह जो है दफनाया जाता है, उसी तरह लिंगायत में या वीर सेवा में जलाने की जगह दफनाया जाता है। और ऐसा इस नाते ये लोग करते हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि जब जो है जैसे उसमें इस्लाम में जजमेंट डे आता है, वैसे यहाँ भी होगा क्या कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका डिवोटी है भगवान शिव के साथ यूनाइट हो जाएगा और वो इस वर्ल्ड को नहीं लौटेगा। तो इस तरह की एक जो सोच है कि लाश का रहना वहाँ जरूरी है, इस नाते वो जलाते नहीं हैं। और इन्होंने देखो, क्वेश्चन ऑफ रीबर्थ, यानी जो हिंदू धर्म का मेन फिलॉसफी है काफ़ी हद तक रीबर्थ की, दोबारा मनुष्य का जन्म होता, उसको भी इन्होंने क्वेश्चन किया था। फिर कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया। और इन्होंने देखो, पोस्ट पॉवर्टी मैरिज और री मैरिज ऑफ विडो, तो री मैरिज जो है उस समय काफ़ी हद तक प्रचलित नहीं थी, उसका भी इन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था। तो ये सारी बातें जो है शॉर्ट में है। और मेरा तो यही कहना है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।